देव्योऽर्थमातुं परिदेहरूपम् ज्ञानोपमां वै भवतुं श्रियेयम् आत्मानुभूति परमां सहितम् देव्योऽर्थवातुं भवदेव सिंधुम्। नवरात्रि की जहां आपको संभालना पड़ता है वहां सन्यासी शिष्यों को भी संभालना पड़ता है। वे भी इंतजार करते हैं कि 15 मिनट के लिए सही आए और दीक्षा दें और प्रवचन दें और कुछ ऐसा क्रिया करें जो हमारे जीवन में एक अभीष्ट लक्ष्यदायक हो, क्योंकि आज सिद्धिदात्री दिवस है। और वास्तव में ये सभी दिन महत्वपूर्ण हैं। 365 दिन ही अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ क्षण ऐसे होते हैं, वे क्षण अपने आप में बहुमूल्य बन जाते हैं। उन क्षणों की कोई तुलना नहीं हो सकती। उन क्षण विशेष में कुछ ऐसा कार्य हो जो अपने आप में दुर्लभ हो, अद्वितीय हो, श्रेष्ठ हो। और यही चिंतन लेकर के जिस की इस बालक ने और उस शंकराचार्य ने भी एक संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। इतना संघर्षपूर्ण जीवन की केवल 8 साल का बालक जब उसने संन्यास लिया तो घर वालों ने अलग कर दिया, समाज ने अलग कर दिया, तो समाज के बंधन उसमें बहुत ज्यादा मजबूत थे। तुम जाति से बाहर हो। और उसी समय उन दिनों में उनकी मां की मृत्यु हो गई, जो जगन्यजननी थी, जो जन्म देने वाली थी। और अपने परिवार वालों को, कुटुंब वालों को, समाज के लोगों को कहा कि ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी मां का दाह संस्कार करूं। उन्होंने कहा कि नहीं, समाज अपने आप में बहुत तीक्ष्ण कि तुम समाज से बाहर हो, हम तुम दाह संस्कार में भाग नहीं लेंगे। तो अपने आप में इतना नीचे गिर गया कि ये क्या समाज हुआ, ये कैसा समाज हुआ। और ये समाज तो तब मजबूत कर पाऊंगा जब मैं कुछ बदूंगा। और अपने कंधे पर मां की लाश को अकेले ढोकर और शमशान में जाकर अकेले उसको मुखाग्नि देकर के प्रज्वलित किया। कल्पना करें कितना दुख, कितनी वेदना हुई होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी। और 8 साल के बालक को। इसीलिए भगवान जब शिव की आराधना की तभी से उन्होंने कहा तेरा नाम शंकर रहेगा। मगर तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए तुम नर्मदा के किनारे जाना पड़ेगा। वहीं पर तुम्हें गुरु मिलेंगे, गोविंद पादाचार्य। और जब तक तुम्हारे अंदर के एक एक अणु नहीं खुलेंगे, जागृत नहीं होंगे, जब अंदर की एक एक चेतना जागृत नहीं होगी, तब तो तुम्हारी सारी साधना व्यर्थ है और तुम्हें और कोई साधना करनी ही नहीं है। तो ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। एक शंकर 8-9 साल का बालक, कहां पर केरल, कहां पर मध्य प्रदेश, और वह भी नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर मंदिर के पास में आज भी शंकराचार्य की गुफा है। और उनके पास जाकर के कहा कि मैंने भगवान शिव की आराधना की है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त होनी ही चाहिए,
और ऐसी होनी चाहिए कि उसके बाद कोई जीवन में साधना करने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्या मंत्र प्रामाणिक है कि नहीं, मेरे सामने मंत्र खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं, यह मैं देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि किसी भी गृहस्थ को अपने आप में पूर्णता तक कैसे पहुंचा सकता हूं, उनके जीवन के अभावों को दूर कैसे कर सकता हूं। और उससे भी बड़ी बात यह कि शंकर ने कहा कि तुम्हारी आयु तो केवल 32 वर्ष है, और इन 32 वर्षों में मैं उस जगह पहुंचना चाहता हूं जहां अपने आप में संपूर्णता प्राप्त हो। बस केवल एक इच्छा है। मगर साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जब तक तुम्हारे अंदर के पूरे अणु परमाणु विखंडित नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे, चैतन्य नहीं होंगे, तब तक तुम्हें अद्वितीयता नहीं प्राप्त हो पाएगी। तुम्हारे जैसे साधना करने वाले और 25 मिल जाएंगे, और भी सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, मगर तुम संसार में तुम अकेले ही बनो, तुम्हारे जैसा कोई अद्वितीय बने ही नहीं। अगर तुम्हारी ये इच्छा, ये अभिलाषा, ये लक्ष्य है, और अगर इस बात के लिए मेरे पास आए हो, तो बहुत कठोर कठिन तपस्या तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, और साधना करनी पड़ेगी एक शिष्य बन करके, केवल गुरु सेवा के अलावा कुछ नहीं। मैं देखना चाहता हूं तुम्हें कितनी क्षमता है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, जीवन अगर आप कहें तो मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूं। मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर के सारे चक्र जागृत हो जाएं। एक बार आप ही कर सकते हैं पाद प्रहार से, क्योंकि आपका नाम इस समय विश्व में विख्यात है। सारा विश्व आपकी इस बात को स्वीकार करता है कि आप उन ज्ञान को भी दे सकते हैं जहां कुंडलिनी जागरण होने के माध्यम से, चक्र जागरण होने के माध्यम से, और फिर आपकी कुंडलिनी के बारे में गलतफहमी दूर कर दूं। कुंडलिनी के 7 चक्र नहीं होते हैं, कुंडलिनी के 108 चक्र होते हैं, और 108 चक्र का उसमें से भी 64 चक्र केवल आपके मस्तिष्क में है। और जब वे पूरे चक्र जागृत हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद तो ज्ञान अधूरा बना रहा, एक शॉर्टकट बना रहा, या मेन पॉइंट है, स्पर्श कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। गोविंद पादाचार्य उस शंकराचार्य ने कहा, मैंने तो सुना था कि केवल मूलाधार से सहस्रार तक ही है। उन्होंने कहा कि इसीलिए अद्वितीय नहीं बन सकते। तुमने शब्द लगाया अद्वितीय, और मैंने कहा मैं तुम्हें अद्वितीय बनाऊंगा। अगर अद्वितीय बनना है तो पूरे 108 चक्रों को जागृत करना पड़ेगा तुम्हारे, कि उस 7 चक्रों को जागृत करने से काम चलेगा ही नहीं। और उसके लिए तुम्हारा मेरे आदान प्रदान सेवा और अपने आप में पूर्ण विधि तुम्हें देनी होगी। एक एक चक्र को पूर्णता के साथ जागृत करना पड़ेगा, एक क्षण में, एक झटके में। और अगर ऐसा नहीं है तो जीवन में तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम चाहते हो। मगर मैं ये चाहता हूं कि तुम चाहते क्या हो। शंकराचार्य ने कहा केवल मैं 6 चीजें चाहता हूं। यदि मुझे बोलने की अनुमति हो तो मैं केवल 6 तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं केरल के ब्राह्मण प्रदेश का एक बालक हूं, और बचपन में पिता की मृत्यु हो गई। मां का दाह संस्कार मैंने अपने कंधे पर डाल करके किया, और आपको सब ज्ञात है भगवान शिव की आराधना इसलिए की कि मैं उस गुरु को प्राप्त कर लूं जो गुरु मुझे इस ज्ञान को दे सके, जो आपने पहली बार एक संकेत उंगली पकड़ाई कि 7 चक्र नहीं होते, 108 चक्र होते हैं। तो पहली बार सुन रहा हूं, मगर 6 तथ्य मेरे सामने हैं, और 6 तथ्यों में मैं चाहता हूं कि मेरी कायाकल्प में कर सकूं, जिसमें भी मैं चाहूं अपने आप को शरीर में पूर्ण परिवर्तन कर सकूं। इसके बारे में कल मैंने आपको थोड़ा संकेत दिया था, सांप का उदाहरण दिया था, सर्प का उदाहरण दिया था, और सर्प एक वासुकी। भगवान शिव भी सर्प से प्यार करते हैं, और भगवान विष्णु के ऊपर भी सर्प की छाया रहती है। उस कायाकल्प विधि को मैं समझ लेना चाहता हूं। मैं समझ लेना चाहता हूं कि वह अपने शरीर को किस प्रकार से पूर्ण वृद्धावस्था से यौवनावस्था में परिवर्तित किया जाए, किसी का भी, मेरा नहीं, और किसी रूप में, मनुष्य के रूप में ही नहीं, मैं जिस रूप में चाहूं उस रूप में बन सकूं। क्या ऐसा संभव है? गुरु ने कहा ऐसा संभव है। शंकराचार्य ने दूसरी बात कही कि यदि मुझे 32 साल की उम्र मिली है, 32 साल में 10 साल तो व्यतीत हो गए, और 22 साल की उम्र में और 22 वर्षों में
क्या मैं पूरे भारतवर्ष में अपने व्यक्तित्व को, अपने ज्ञान को, अपनी चेतना को हजारों हजारों शिष्यों को पहुंचा सकता हूं? क्या मैं इतनी विद्वत्ता, इतना सारा शास्त्र एक साथ कंठस्थ हो सकता है? कब तक मैं पढ़ता रहूंगा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद? ये कब तक पढ़ता रहूंगा? उस वेद की और शास्त्र की, पुराण की तो कोई अंत ही नहीं है। उपनिषदों को मैं कब तक पढ़ता रहूंगा? क्या कोई ऐसी साधना नहीं है जिसके माध्यम से समस्त मंत्र अपने आप में मेरे शरीर में प्राणमय बन जाएं, एक एक रोम से मंत्र निकलने लग जाए? क्या कोई ऐसी क्रिया है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? गोविंद पादाचार्य ने कहा ऐसा तुम कर सकते हो। शंकर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे तो सही ढंग से केरल भाषा ही नहीं बोलनी आती। क्या मैं इतना अद्वितीय वक्ता बन सकता हूं कि मैं बोलूं और सामने वाला सम्मोहित हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए, बात सुनने में अपने आप में तन्मय हो जाए, लीन हो जाए, सुनो कहे और मैं अपने आप में पूर्ण शास्त्रार्थ अपने आप में अजय से प्रवाहित हो, एकदम से बोलूं उपनिषद का श्लोक, मेरे माइंड में तुरंत उपनिषद का श्लोक आए, मैं बोलूं उस प्रवाह में, जहां भी मुझे वेद मंत्र बोलना पड़े तो बोलूं। मुझे सोचना नहीं पड़े कि ये यजुर्वेद का कहां मंत्र है, कैसे बोलूं। ऐसा नहीं चाहता हूं। क्या मेरे पूरा शरीर मंत्रमय बन सकता है? उन्होंने कहा कि ऐसा बन सकता है, क्योंकि प्रत्येक रोम अपने आप में मुख होता है। लाखों मुख हैं। सरससी रेखा अंपुर का सहसाक्ष सहस्रपात है। मनुष्य के तो लाखों मुंह हैं, लाखों हाथ हैं, लाखों भुजाएं हैं, लाखों चेतनिता हैं। आप ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उनका चौथा एक और बिंदु कि क्या इस कुंडली जागरण के माध्यम से मैं अपने पिछले सैकड़ों जन्मों को और क्या अगले सैकड़ों जन्मों को एक साथ देख सकता हूं? और देखूं ही नहीं, क्या मैं इस जीवन को उन आने वाली बाधाओं से परे हटा करके सफलता प्राप्त कर सकता हूं? जो बाधाएं मेरे आवे ही नहीं, कठिनाई नहीं आए, जो कुछ मैंने चाहे वह प्राप्त हो जाए। अगर मैं सम्मोहन चाहे, वशीकरण चाहे, तो फिर सामने वाला पूर्ण वशीकरण हो, देखूं और वो सम्मोहित बना रहे। क्या कोई ऐसी विधि है? क्या इसके लिए कोई दूसरा मुझे मंत्र जाप करना पड़ेगा? कोई दूसरी विधि है? उनका एक ही विधि है, दूसरी विधि होने की जरूरत नहीं। और तुम क्या पूछना चाहते हो? शंकराचार्य ने कहा कि मैं अंतिम इच्छा मेरी यह है कि मैं अपने जीवन में एक आचार्य पद प्राप्त कर सकूं, उच्च कोटि का गृहस्थ बन सकूं, उच्च कोटि का कवि बन सकूं, उच्च कोटि का लेखक बन सकूं, उच्च कोटि का वक्ता बन सकूं, उच्च कोटि का सम्मोहक व्यक्तित्व बन सकूं, और मैं उस वशीकरण के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को जागृत करता हुआ चेतना युक्त बना सकूं। गोविंद पादाचार्य ने कहा कि ये अंतिम नहीं, तुमने 5 बात कही है, छठी बात और कुछ है तुम्हारी। उन्होंने कहा कि मैं संकोच मारे बोल नहीं पाया था। उनका जब गुरु और शिष्य के बीच में कोई हवा भी नहीं होती, कोई पर्दा होता ही नहीं, तो फिर संकोच को तुम्हें रखने की जरूरत ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या आज के युग में, अभी 700 साल हुए शंकराचार्य को उत्पन्न हुए, 10,000 25,000 साल नहीं हुए, क्या ऐसा संभव है कि व्यक्ति अंगुष्ठ मात्र में इस पूरे शरीर को क्या एक अंगूठे में कन्वर्ट करके इतना छोटा सा शरीर प्राणमय बना करके अन्नमय कोष से प्राणमय कोष में जाकर के किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है? अगर मैं चाहूं कि सिद्धाश्रम जाना चाहूं, जा सकता हूं? क्या मैं इंद्रलोक में जा सकता हूं? क्या मैं कैलाश पर्वत में भगवान शिव के साक्षात वैसे ही दर्शन कर सकता हूं जैसे आप ही करना चाहता हूं, कर रहा हूं? क्या ब्रह्मलोक में जाके जो ब्रह्मा के मुंह से चारों वेद निकल रहे हैं, क्या मैं वेदों को सुन सकता हूं? क्या आज के युग में ऐसा संभव है?